नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम 9 बजे की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन, नए जिले नया राजस्थान। और आज का टॉपिक रहेगा बड़ा ही खास, राजस्थान की प्रमुख नदियां। आपको अब तक 3 वीडियो दे चुका हूं मैं इस 2024 के नए जिलों के हिसाब से। पहला राजस्थान की स्थिति विस्तार, उसके बाद में आपको दिया राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है जिसमें पूर्वी मैदान, अरावली, दक्षिणी पूर्वी और मस्तल। 2 वीडियो में हर चीज क्लियर हो गई होगी। आज हमें चाहिए नदियां, हमें चाहिए पानी। पानी, ठीक। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं 5 बजे जो टेस्ट मिला उसका टेस्ट आपने लगाया होगा। आपने जो गलतियां की है, आपने जो गलतियां की है इस वीडियो में सुधार लेना, कहाँ गलती की है। और आज और कल 2 दिन 50% ऑफ चल रहा है इस टेस्ट सीरीज में। टोटल टेस्ट सीरीज में कोई भी हो उसका फायदा उठा लेना। करें स्टार्ट राजस्थान की नदियां। एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट, एक एक विद्यार्थी को ले आओ फटाफट। जो सो चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को जल्दी सोने के आते हैं, उनको भी उठा दो। क्योंकि साथ साथ में अगर आपने क्लासें लगाई तो निश्चित राजस्थान जी के दोबारा 50 जिलों का अपडेट कर लोगे। ठीक है। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह। दूसरा वो जहां से नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और तीसरा वो ऐसी नदियां जिसका जल अब कहाँ जाता है? अरब सागर की खाड़ी में जाता है। तो 3 प्रकार की नदियां, तीनों का अपवाह तंत्र। लगभग 60% ये नदियां हैं, लगभग 24% ये नदियां हैं और लगभग 16% इन नदियों का तंत्र है। पहले तो ये याद रखना। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होती है? ऐसी नदियां जो किसी पहाड़ी से, झील से तो निकलती है लेकिन अपना जल किसी समुद्र में नहीं ले जाती, भूमि में ही लुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी। क्लियर हो गया? आंतरिक प्रवाह की नदियां बंगाल की खाड़ी में, ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। उदाहरण के रूप में चंबल, बनास, बनास, चंबल, बनास। इसके अलावा इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो अरब सागर में माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास। मुख्य 4 नदियों का विवरण पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ेंगे चंबल और बाण गंगा, हालांकि रुंठित हो चुकी है लेकिन अपवाह तंत्र थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। गंभीर, ये नदियां। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में पढ़ेंगे हम घग्गर, कांतली, ताबी, रूपारेल, कांकने या मसूरदी, रूपनगढ़, मेंथा, खारी। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, जो किसी समुद्र में नहीं गिरती। क्योंकि प्रश्न अगर सिंपल ये आएगा, निम्न में से कौन से अरब सागर का तंत्र है, कौन सी बंगाल की खाड़ी का तंत्र है और कौन सा आंतरिक प्रवाह का तंत्र है, तो हमें सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। प्रश्न हमारा क्या कहता है? हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, तो आपका उत्तर होगा 60.49, लगभग 60। ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं आएगा कि यहाँ 60.49 आ जाएगा, 60.70 आ जाएगा, 50 पॉइंट, ऐसे नहीं। बहुत दूरी दूरी होगी क्योंकि 60% आंतरिक, बंगाल की खाड़ी 24 और अरब सागर 16। ये लगभग भूगोल वेताओं का अंदाजा है कि ये इतना होता है। दूसरा प्रश्न देखो, साथ साथ में हर एक नदी मैं क्लियर करता जाऊंगा। ये मैप देख लिया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखो। कोठारी नदी के बारे में असत्य कथन बताओ। कोठारी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अगर आपको ये पता है कि ये जो कोठारी नदी है वो बनास की सहायक है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी में एक साथ गिरती है। तो आपको पता लग जाएगा बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर में है? महासागर।
हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी है, उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलती है। गंगा में यमुना मिलती है, यमुना में चंबल मिलती है, चंबल में बनास मिलती है, और बनास में कोठारी मिलती है। ये हो गया ना सिस्टम। तो क्लियर हो गया, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आई है। अभी आप सोच लो सर कोठारी तो कहाँ जाती है, ऐसे गई है। पानी तो मिला है ना, पानी तो मिला है, वो होता है। बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे से है, बिल्कुल सही है। बागोर सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, इस नदी के किनारे। यह राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में बहती है। ये राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में बहती है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है। अब इसमें असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। यह असत्य कथन बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कारण क्योंकि ये उदयपुर में नहीं जाती, ये उदयपुर में नहीं जाती। ये राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी का भूतंत्र है। यहाँ देखो नक्शा, यह है राजसमंद। इस राजसमंद की दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद में जाने के बाद भीलवाड़ा और मांडलगढ़ में इधर से कौन सी नदी आ रही है? इधर से ये नदी आ रही है बनास, बनास में मिल जाती है। कौन सी? कोठारी नदी। क्लियर। अगला, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी राजस्थान की बारहमासी नदी है। चंबल और माही दो ऐसी सहायक नदी है, ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। एक होती है मौसमी नदियां, मौसमी का मतलब जो बारिश हुई पहाड़ी पे तो हुआ, प्रवाह हुआ, वरना नहीं हुआ सूख जाती है। लेकिन चंबल और माही दो ऐसी सहायक नदी है, चंबल और माही दो ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती रहती है। घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, बिल्कुल। कालका पहाड़ी शिवालिक श्रेणी घग्गर नदी निकलती है। कांकनी नदी जैसलमेर में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड जिले की बेराट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। उत्तर आएगा 1 2 3 4, सारे के सारे चाहिए। अब जिसने टेस्ट लगाया है ना, ये प्रश्न देखो कितनी मेहनत से एक क्वेश्चन के अंदर चार चार नदियों का सम्मेलन किया गया है। कितनी मेहनत से ये प्रश्न बनाए गए हैं, आप सोच लो। पहले क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए, फिर यहाँ पे क्लास और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है, ऐप में दूसरे दिन मिल रही है। तो अगर मैंने आपको कह दिया जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर 50% आपने मेहनत कर दी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नौकरी नहीं लग सकती। नौकरी लगोगे उसके लिए जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कठोर मेहनत। कि आपने कोई चीज पढ़ ली, आपको चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए। चप्पे चप्पे का पता होने का मतलब ये नहीं है कि घग्गर नदी जहां से निकलती है कि आप शिवालिक पहाड़ी पे जाके बैठ जाओ, नहीं। क्वेश्चन पेपर में पिछले साल कैसे आया था, अब परीक्षा का पैटर्न क्या चल रहा है, और पेपर वो कहाँ से पूछ लेगा। दो दो दिमाग में रखो कि नए जिले भी याद करने, अगर नए जिले से भी प्रश्न नहीं आया। अब मैंने लिख दिया कोटपुतली बहरोड जिले की बिराट की पहाड़ी से निकलती है। भाई साहब, अगर कोटपुतली बहरोड उसने ऑप्शन में नहीं दिया तो इतना तो आपको पता है ना कि बिराट जयपुर के अंदर है। घबराना है ही नहीं है, घबराना है ही नहीं है, दिल दिमाग से काम करना है। और ये युवा पीढ़ी है, आपकी जिंदगी का स्वर्ण काल है, जी तोड़ के मेहनत करना है, थकने का तो काम ही नहीं है। ये मत सोच लेना मैं 2 दिनों में थक गया, आप नहीं थकते। आप युवा हो, इतना जोश है आपके अंदर, लेकिन उस जोश को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये उम्र है पढ़ने की, उसके बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा। दुनिया कामयाबी देखती है, संघर्ष कभी नहीं देखती। क्लियर हो गया। चंबल, घग्गर, काकनी, बाणगंगा नदी, ये क्लियर है। आगे इनकी सारी चीजें भी बता दूंगा। ये आ गया नक्शा। यहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत है, यहाँ से शिवालिक श्रेणी है घग्गर नदी का। और कौन सी नदी? घग्गर। यहाँ पहाड़ी है कालका। हरियाणा में बहती हुई हनुमानगढ़ में जाती हुई गंगानगर अनूपगढ़ जाती हुई पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान वाले कहता हकरा हकरा हक हक हकरा हकरा, अटक अटक के आ गई घग्गर। लगभग 465 किलोमीटर बहती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि पाकिस्तान में जब यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो पाकिस्तान में जाती है। ये नया जिला अनूपगढ़ इस नदी के किनारे है। श्री गंगानगर का एक शहर है सूरतगढ़, वो इस नदी के किनारे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के पेटे से नीचे बहता है। जब यहाँ शिवालिक पहाड़ी पे खूब बारिश होती है तो इसके डूबने का खतरा रहता है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? घग्गर नदी। क्लियर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की।
अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में बहती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। इतनी चीजें अगर याद हो गई तो कैसे भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ लिया आपका गलत नहीं होगा। उद्गम, नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। साबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, मैं पीछे बता के आया हूं, सेवर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही। कांकनी कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर। बाण गंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है, कितनी बार भी पेपर में आ चुका है। कांतली खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है कि नहीं क्लियर। अब थोड़ी सी बात देख लो कांतली की, नक्शा देखो। कांतली नदी निकलती है सिक्कर खंडेला की पहाड़ी, और कांतली यहां से निकली नीम के थाना में गई और झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसकी जो लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर है, इसलिए इसको कहते हैं, ये राजस्थान में बहती है, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक नदियों में सबसे लंबी है। आंतरिक नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। इस पे क्या स्थित है? तो बात करें, नीम के थाना में एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नीम के थाना में एक सभ्यता है, सोनारी सभ्यता स्थित है। दोनों की दोनों इस नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो ये प्रवाह क्षेत्र है इसको कहते हैं तोरावाटी। और यहाँ की बोली क्या है? तोरावाटी। क्लियर हो गया। 100 किलोमीटर, उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना और सिक्कर 3 जिलों में बहती है, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीधा पूछे सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की घग्गर, पूर्ण बहाव की दृष्टि से कांतली। और ऑप्शन देखो क्या है। बाणगंगा नदी देखो, अब आगे बाणगंगा का प्रश्न आ जाएगा, कांकनी का भी आ जाएगा। कांकनी नदी तो बहुत आसान सी बात है। कांकनी नदी देखो, कांकनी नदी जैसलमेर के अंदर ही बहती है, सिर्फ कोटड़ा गांव से निकलती है और भुज झील का निर्माण करती है, और मिठा की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मात्र 17 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी? कांतली, कांकनी नदी। इस कांकनी नदी का एक और नाम है, कांकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। क्या नाम है इसका? मसूरदी। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पेपर में इतना ही आता है, मसूरदी नदी किस जिले में? जैसलमेर में। कहाँ जाके गिरती है? मिठा की खाड़ी में। कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण। तो निकलती कहाँ से? कोटड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से? जैसलमेर, सबसे छोटी। दिमाग बेजे में बैठा है कि नहीं बैठा? नींद मत लेना बैठे बैठे, रजाई में बैठे हो, लेकिन शांत भाव से चीजों को सुनो और साथ साथ में लिखो। साफ मत लिखो, चाहे बड़ा बड़ा लिखते जाओ, लेकिन लिखते जाओ, नींद नहीं आएगी। और एक नींद आ गई तो बस यही भैंस है पानी में। पानी में तो कहेगी रजाई में गई। ठीक है। नदियों के उद्गम के बारे में असत्य बताओ। नदियों के उद्गम के बारे में, पार्वती नदी का उद्गम सहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही। पर्वतिया कहाँ से निकलती है? पर्वतिया नदी सहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती। चंद्रभागा नदी का उद्गम सेमली झालावाड़ से होता है। सेमली, सेम सेम, चंद्र पर्वत पर्वतिया, सेम सेम। परवन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, बिल्कुल सही है। और मानसी नदी का उद्गम सामोद की पहाड़ी से होती है, ये गलत है भी। मानसी नदी का उद्गम सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से होता है। सुना है नाम आपने? पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण अकादमी स्थापित होगी, एक प्रशिक्षण स्कूल सिलोरा के अंदर, अजमेर के अंदर है, वो सिलोरा की पहाड़ी से मानसी नदी का उद्गम होता है। मानसी नदी का उद्गम होता है। तो परवन नदी का उद्गम हिमाचल में। परवन किसकी सहायक नदी है? परवन, परवन है काली सिंध की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। क्लियर है? चंद्रभागा किसकी सहायक नदी है? परवन, चंबल की। और पार्वती चंबल की सहायक नदी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारी चीज क्लियर हो गया ना? देखो, सहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है, और ये जो पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। ये देखो, 12 जिले में प्रवेश करती है। यहां से सहोर क्षेत्र से पार्वती निकली। पार्वती नदी का मजे से घूमती है स्वतंत्र रूप से। राजस्थान में 12 से प्रवेश करने के बाद यहाँ घूमती हुई पार्वती नदी वापस इधर चली जाती है, और फिर धौलपुर में जाके ये चंबल नदी में मिलती है। 2 बार मिलती है, यानी ये घूमती रहती है मजे से। 12 और कोटा में बहती है, फिर चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी, क्योंकि धौलपुर में पार्वती बांध बना हुआ है। 2 बार यानी ये प्रवेश करती है वहां पे। क्लियर है? इस नदी का उद्गम, क्या कह रहा है? इस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। कोई नदी है
उस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। यह बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील तक इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। आहड़ और बालाथल सभ्यता इस नदी के किनारे है। बताओ किस नदी की बात हो रही? क्या बात है। आडी आड़ता नहीं पहला, आडी क्या आड़ता, आडी आड़ता नहीं पहला, किसी आडी आड़ता नहीं। क्या बताओ क्या नाम है? छोटी बोर यहाँ बता गई। उत्तर आ जाएगा कौन सी? आयड़ नदी। इसकी बात कर रही है आयड़, यानी इसको कहते हैं बेड़च। क्या कहते हैं? बेड़च कहते हैं, क्योंकि आयड़ के नाम से जाना जाता है तो आयड़ तो आएगी, बेड़च इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो बेड़च नदी ये है कहाँ पे? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा और बिगोद यहाँ सीधा बता देता हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज क्लियर होगी। इसमें आयड़ के नाम से जानता है, आहड़ सभ्यता और बालातल सभ्यता अस्तित्व सारी चीज है। ये बेड़च है वो बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। एक तो ये, बाकी तो आएगी इसके अंदर, क्योंकि एक तो ये पता लग गया गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। उद्गम स्थल में जब ये उद्गम स्थल होता है तो ये आयड़ के नाम से जानी जाती है। बाद में ये उदय सागर झील में ठंडे ठंडे पानी से नहाती है, आजकल सर्दियों में भी नहाती है। उदय सागर झील में नहा ली, नहाने के बाद इसका नाम हो गया बेड़च। एकदम सुनी होगी, सुर्खी बिंदी लगा गए, एकदम पूरी तरोताजा एकदम तैयार होगी। अरे वो नाम आयड़ के बाद पहला भूतनी सी बड़ी और बाद में बेड़च सुनी होगी एकदम। बेड़च हो गया क्लियर। पहाड़ और बालाथल सभ्यता इस नदी के किनारे है तो बेड़च। बेड़च प्लस गंभीरी, बेड़च प्लस गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग स्थित है बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे। याद रहे जी नहीं? चलो, निम्न में से कौन सी चंबल की विशेषता नहीं? निम्न में से कौन सी चंबल की विशेषता नहीं है? चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें। बिल्कुल सही। यह अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? सबसे लंबी नदी भी है और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यह सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। बिल्कुल। चंबल नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। क्या बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, या उल्टा है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, अब देख लो मैप से। ये है जी साहब आपकी जाना पावा की पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव की पहाड़ी और मालवा का पठार। कुछ भी पूछ ले उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मालवा का पठार। नदी कौन सी? चंबल माता, चंबल नदी। यहाँ से चली राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चली, फिर ये कोटा में गई, फिर ये बूंदी में गई, फिर ये सवाई माधोपुर में, फिर करौली में, फिर धौलपुर में पार हो गई। और किस में? इधर से बिग यमुना आ रही है, यमुना जमुना आ रही है, उसमें जाके मिल गई, जाके मिल गई। अब देखो 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 और 6, टोटल 6 जिलों में बहती है। जिले कितने? 6। सूत्र याद रखियो, एक सूत्र बताऊं, चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों। देख लियो, चक्को बुस कदों किया हो? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये चक्को चक्को बुस कदों। अठू लाख जो कर्म है सारो को सारो। चक्को बुस कदों यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी उत्तर प्रदेश में यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई लगभग लगभग 1051 मीटर है। कोई क्लियर नहीं है लेकिन 1051 है। राजस्थान में इसकी, ये देखो एमपी में है, राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ राजस्थान में बहती है और यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर बहती है। लगभग 320 किलोमीटर इसमें राजस्थान की लंबाई है। और पूर्णतः पूछे शुद्ध रूप से तो इसकी लंबाई है शुद्ध रूप से लगभग 153 किलोमीटर राजस्थान। टोटल लंबाई लगभग 1051 है। 1055 लिख दो, 965 लिख दो, यानी एक ही ऑप्शन आएगा। कभी भी पेपर में बर्डन मत लिया करो, दिमाग को दही ना करे करो सारा ही 965 है 1000 है, ये बता दिया वो बता दिया, इतना दिमाग खराब ना करे करो। अगलो एग्जामिनर प्रश्न देखो तो डिलीट कर देगा अगर ज्यादा ऑप्शन करना है तो। 965 या 1051, यहाँ से लेकर वहां तक। अब क्या है कि राजस्थान में ये नदी है ना, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा पर भी चलती है यहाँ पे।
इसलिए 320 किलोमीटर है राजस्थान में लंबाई। जो मैं शुद्ध रूप में देखा अटकर बेवैया और अटकर तो लगभग 153 या कई जगह किताब वाला छाप रहा है कि 135 किलोमीटर। तो बस एक ही ऑप्शन आपके साथ। क्लियर हो गया? नदी किसी चंबल। ठीक है, अब थोड़ी सी साफ कर देता हूं मैं। एक चीज और बताता हूँ, जरूरी है बताना। यहां से ऐसे जाएगी तो यहाँ पे बांध बने हुए हैं। एक तो यहाँ बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध। गांधी सागर 115 मेगावाट बिजली लेता है। यहाँ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, राणा सागर 172 मेगावाट बिजली मिलती। यहाँ बना हुआ है कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर 99 मेगावाट बिजली मिलती है। और यहाँ बना हुआ है कोटा बैराज, जिससे सिर्फ सिंचाई और पेयजल मिलता है। टोटल 4 बांध, 4 में से 3 बांध पर बिजली मिलती है। टोटल बिजली मिलती है 386 मेगावाट। 366 में से 86 में से मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है 50-50, 50-50 बांट लेते। किसी नदी चंबल। अब बात आई है चंबल नदी पर 10 लिफ्ट नहरें। टोटल कितनी? 10 लिफ्ट नहरें हैं। अब लिफ्ट नहर की बात करें, 10 लिफ्ट नहर कहाँ कहाँ है? अब प्रश्न ये आता है कि इन 10 लिफ्ट नहरों में सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर लिफ्ट नहर है? तो आपको बता देता हूँ, 10 में से 6 लिफ्ट 12 में है। है 12 जिले में। 2 लिफ्ट है कोटा में, एक है बूंदी में, एक है सवाई माधो, सवाई माधोपुर। कितनी होगी? 8 और 2 10। ये बूंदी में नहीं, एक करौली में भी, करौली में आ लो, करौली में है एक सवाई माधोपुर। अब देखो सवाई माधोपुर में कौन सी है? पीपलदा, सुना है नाम? पीपलदा तो सुने है नाम, पीपलदा सवाई माधोपुर में। करौली और सवाई माधोपुर की सीमा पर है इंदिरा लिफ्ट नहर, इंदिरा लिफ्ट नहर। वैसे इसको सवाई माधोपुर में माना जाता है, लेकिन इसकी लगभग सीमा करौली के अंदर है, तो ये याद रखना। और ये 6 इसके अंदर है। और ये लगभग इनमें से क्या होता है, ये जो 8-10 में से 8 लिफ्ट नहर है वो कोटा बैराज के दाई नहर से निकलती है, कोटा बैराज के दाई नहर से। क्लियर हो गया? तो ये इसका उत्तर हो गया। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियों में शामिल है? यमुना में सीधा जल कौन लेती है? एक तो चंबल ले जाती है, दूसरी किसी है? चंबल के अलावा किसी है? चंबल के अलावा पार्वती नहीं ले जाती, चंबल में मिलती है। अनास माही में मिलती है, सोम माही में मिलती है, जाखम माही में मिलती है, माही माही है अरब सागर में जाती है, और मोरैन भी नहीं है। तो उत्तर आ जाएगा चंबल और गंभीर। चंबल बता दिया, बच गई गंभीर। देखो इतनी गंभीर है। करौली जिला, यहाँ से नातोदा की पहाड़ी है, नातोदा की पहाड़ी, यहाँ से ये निकलती है। और कौन सी नदी? इस नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी। गंभीरी नहीं है, गंभीर है। गंभीरी तो होना ही कौन, गंभीर। इसका प्रवाह क्षेत्र ये करौली जिले में जाती है। अब नया जिला बन गया गंगापुर सिटी। करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर में जाके हरियाणा में जाती, हरियाणा में यमुना नदी में मिल जाती है। हरियाणा में इतना ज़्यादा ले गए, यहाँ हरियाणा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसी नदी देखो, करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर नतोदी की पहाड़ी से निकलती है गंभीर नदी। इस नदी को उत्तर प्रदेश वाले पता है क्या कहते हैं? हरियाणा में जाके और यूपी में जाके यमुना मिल जाती है। यूपी वाले इसको ऊंटगन नदी कहते हैं, ऊंटगन नदी कहते हैं यूपी वाले। यूपी वाले गंभीर को क्या कहते हैं? ऊंटगन नदी कहते हैं। और मैंने जब जिला दर्शन करवाया था तो ये बात बताई थी, गंभीरी नदी पर, गंभीर नदी की 5 सहायक नदी है, जिस पे 5 ना बांध बना हुआ है करौली में। सहायक नदी देख लो, सहायक नदी माची, भद्रावती, बेसावट, माची, भद्रावती, बेसावट, अट्टा और बरखेड़ा, अट्टा और बरखेड़ा। इन 5 नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध को कहते हैं पांचना बांध। और ये पांचना बांध करौली में है, अमेरिका की सहायता से बना है, और राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुई? गंभीर नदी,
पहले बाणगंगा भी अपना जल लेके जाती थी, लेकिन बाणगंगा अब रुंठित नदी हो चुकी। अगलो देखो, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? अभी 100% हर पेपर में आ जाए तो के करो, जल्दी से उत्तर बताओ। कितने विद्यार्थी इसका उत्तर देते हैं? नदियों की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा पानी जरूर पी लेता हूँ। बिन पानी सब सूखे। अब पहले तो आपको ये बताओ कि ये सहायक नदियां है किसकी? परवन तो है काली सिंध की, पार्वती है चंबल की, ये भी चंबल की, ये भी चल, कुराल, कुन्नूर, पार्वती तीनों चंबल की सहायक नदी। उत्तर क्या आएगा इसका? जल्दी से बताओ। उत्तर आएगा इसका कुराल नदी। कारण क्या है? कुराल नदी देखो, कुराल नदी निकलती है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के ऊपरमाल के पठार से निकलती है। भीलवाड़ा और ये ऊपरमाल का पठार इस साइड में निकलती है, यहाँ से भीलवाड़ा और बूंदी में बस ये चंबल में मिल जाती है, इतनी की बहती है। भीलवाड़ा में जो ऊपरमाल का पठार है वहां से निकलती है और भीलवाड़ा में बहने के बाद बूंदी में जाके ये चंबल में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? कुराल नदी। इसने पूछा है 12 में नहीं जाती, तो 12 में जाती नहीं। जाती है कि नहीं जाती? नहीं जाती। कुन्नू जो नदी है, कुन्नू, कुन्नू जो नदी है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होता है। और यहाँ से ये मध्य प्रदेश से होने के बाद ये 12 में जाती है। मध्य प्रदेश में आने के बाद 12 में जाती है, फिर इधर कोट्टा मेर इस साइड आके चंबल में मिल जाती है। क्लियर हो गया? परवन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से परवन नदी निकलती है। परवन का काली सिंध की सहायक नदी। विंध्याचल पर्वत से नहीं, ये झालावाड़ में बहती है, 12 में बहती है। ये झालावाड़, 12 और कोटा में बहती हुई काली सिंध के अंदर मिल जाती है। शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ पर्वत, शाहबाद, ये सारे किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। और अभी परवन लिफ्ट परियोजना और परवन परियोजना चल रही है, परवन बहुउद्देशीय परियोजना, उद्देश्य परियोजना। और परवन बहुउद्देशीय परियोजना पर एक अक्कावाल नाम का बांध बना है, जिससे अब मोबाइल से उसकी नहरों की मॉनिटरिंग होगी। इससे कोटा, बारा और झालावाड़ जिले लाभान्वित होंगे। और झालावाड़ और बारा के बीच जल सुरंग बन रही है, लगभग 8.75 किलोमीटर, जो देश की सबसे लंबी जल सुरंग, अभी वो तैयार हो रही है। ये क्लियर हो गए सारी चीजें? सारी चीज क्लियर होगी ना? पार्वती मैंने पहले बताई दी। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? नदियों की लंबाई देखो, लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है, लूनी नदी की, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई 476, ये गलत है। माही नदी की लंबाई है 576। अब देखो, मैं इधर लिखता हूं नदी, इधर लिखता हूं कुल लंबाई, और इधर लिखता हूं राजस्थान में लंबाई। सबसे पहले चंबल, कुल लंबाई 1050 या 51, कुछ ही कर लो, 1050, 51, जैसी मर्जी वैसे कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। शुद्ध रूप से पूछे, अगर शुद्ध मिलावटी नहीं करे तो 153 किलो या 135। क्लियर है? माही नदी, राजस्थान, टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई? 171 किलोमीटर। क्लियर? बनास, बनास की बात करें, बनास की जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है, पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में। इसका प्रश्न भी आता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी, कौन सी? बनास नदी। क्लियर हो गया? अगले देखो, लूणी नदी, लूणी नदी यहाँ कितनी है? 495 किलोमीटर। क्या राजस्थान में बहती है सारी? क्या राजस्थान में बहती है? नहीं, लूणी नदी गुजरात के अंदर भी जाती है, कच्छ के रन में जाके, ठीक है, कच्छ के रन में जाके गिरती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर।
राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330। घग्गर, घग्गर की मैंने बताया 450 किलोमीटर, 65 किलोमीटर राजस्थान टोटल लंबाई है। और राजस्थान में सिर्फ ही 100 किलोमीटर है। राजस्थान में सिर्फ ही 100 किलोमीटर है। साबरमती नदी उ- मध्य उदयपुर से निकलती है, लेकिन गुजरात की खास नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 415 किलोमीटर है। और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर। कितनी? 45। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आए तो आप गलत नहीं करोगे। अगला मैप हो गया। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट है, 5 बजे टेस्ट मिल जाता है, प्लस अगले दिन इसकी पीडीएफ मिल जाती है। और 9 बजे मैं यूट्यूब पे आपको फ्री करवाता हूँ, सबके लिए यूट्यूब पे फ्री है। टेस्ट देना न भूलें। और नानक क्लासेज ऐप में जाके जब टेस्ट लोगे तो कंटेंट में जाना, कंटेंट में जाने के बाद लिखा होगा न्यू सीरीज 2024, उसमें जाके सिलेबस देखना। रोज सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। जैसे आज का सिलेबस नदियां था, टेस्ट दे दिया और वीडियो दे दी। उसमें जाके सिलेबस देखो, टॉपिक पढ़ो, फिर टेस्ट। और छूट चल रही है आज और कल, 50% छूट चल रही है। माही नदी के बारे में कथन बताइए। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है। निकली, दक्षिण दिशा से निकली और दक्षिण में ही जाती है। दक्षिण दिशा में निकली, दक्षिण में ही जाती है। बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है। माही नदी कर्क रेखा को 3 बार काटती है क्या? गलत है भाई, 2 ही बार। कहाँ 3 का सांसा बढ़ रहा है, बेचारी काट तो रही है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव में बना है। ये भी सी है, सी गलत है, बाकी सारे सही है। 1 2 4। अब देखो कौन सी नदी? माही नदी। अब ये मैप, यहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। मैं थोड़ा सा अलग लेके बता देता हूँ आपको मैप। मैप अलग लेके बता देता हूँ ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए। देखो, ये घुमा दी मैंने कौन सी नदी? माही, माही नदी घुमा दी। और ये हमारे राजस्थान का नक्शा बन गया। ये आ गया डूंगरपुर, ये आ गया बांसवाड़ा। ठीक है, अब नदी देखो क्या कहती। यहाँ से निकलती है, महू से निकलती है। महू से, महू की पहाड़ी, महू है, महू प्रदेश है, यहाँ से निकलती है। पहाड़ी है अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश से अमरोरू की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से मेहंद झील है यहाँ पे। मेहंद, महू यानी मेहंद झील है, यहाँ से निकलती है। और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। गांव आता है खांदू गांव। खांदू गांव से प्रवेश करती है कौन सी नदी? माही नदी। ये नदी यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। इस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की इसकी आकृति है। इस नदी पर देखो, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। और कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इधर जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में। जब ये राजस्थान से बाहर गुजरात में आती है तो यहाँ जिला आता है माही सागर या मही सागर, इसमें आ जाता है। क्लियर? इसकी वहां से लेकर और यहाँ तक लंबाई है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर है। राजस्थान में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 171 किलोमीटर बहती है। कितनी? 100, अभी मैंने बताया था ना कितने किलोमीटर बहती है? 171 किलोमीटर बहती है। क्लियर है? आगे देखो, इस गांव, इस बोर, ये तो है खांदू गांव। ठीक है, यहाँ एक गांव है जिसका नाम है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, वहां पे बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इससे जो बिजली मिलती है, इससे जो बिजली मिलती है वो मिलती है 144 मेगावाट। 144, इसमें हिस्सा है गुजरात का और राजस्थान। राजस्थान का 45%, गुजरात का 55%। सिर्फ हिस्सा है पेयजल का, यानी 55% पेयजल
है वो गुजरात को मिलता है और राजस्थान को 45%, जबकि विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। 100% किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। इसके अलावा इस पे एक बांध और बना हुआ है, उस बांध का नाम है यही बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, मैं लगभग इसकी रेखा यहाँ डूंगरपुर को इतना बना देता हूँ। बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा में एक तो माही बजाज सागर बांध हो गया, दूसरा कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। इस पे 3 बांध है। अगला जो बांध है वो बना हुआ है यहाँ माही सागर में, गुजरात के अंदर कड़ाना बांध। कौन सा? कड़ाना बांध। माही नदी की बात हम कर रहे हैं, गुजरात की बात की खाड़ी में जाके गिर जाती। इसकी सहायक नदी देखो, सहायक नदी नाम आता है जाखम, सोम, ईरू, अनास। जाखम, सोम, ईरू, अनास। पेपर में सीधा ही आ जाता है कौन किसकी सहायक नदी है, उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, अनास, भादर, एराव। जाखम, सोम, ईरू, अनास, भादर, एराव, जाखम और एक मेरोन। ठीक है, मेरोन आ गई क्या? मोरेन, मोरेन। ये इसकी सहायक नदी है। इतनी इन सहायक नदियों में एक इस नदी की ऐसी खासियत है कि ये नदी इस बांध से पहले मिलती है। माही बजाज सागर बांध से पहले एकमात्र ये नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है, बाकी सारी की सारी बाद में मिलती है। यहाँ डूंगरपुर में इस नदी पर बेणेश्वर धाम स्थित है। कौन सा? बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम है। इस बेणेश्वर धाम में 3 नदियां आके मिलती है। इधर उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से नदी निकलती है सोम, और डूंगरपुर में आके मिल जाती है सोम नदी। इधर प्रतापगढ़ में भंवर माता मंदिर से जाखम नदी निकलती है और ये यहाँ के मिल जाती है। गांव है नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव में सोम माही जाखम नदी यहाँ के गिर जाती है। इतनी चीज मैंने आपको बता दी। कौन सी? टोटल। यहाँ एक नदी और ध्यान रखना, अनास नदी बहुत बार पूछा जाता है। चाप, और ये एक नदी चाप और है। चाप नदी अनास की कालिंजरा की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से कालिंजरा की पहाड़ी चाप नदी निकलती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी के अंदर मिल जाती है चाप। तो कौन कौन सी सहायक नदी होगी? एराव, भादर, ईरू, मोरेन, सोम, अनास, जाखम और चाप। ये मुख्य नदी होगी माही की। ये सारी बात मैंने टोटल आपको बता दी। ठीक है, छोटी मोटी नदियां कहाँ से निकलती है इसका, ये भादर नदी है ना, ये अंतिम इसकी सहायक नदी की थी, गुजरात में जाके मिलती है भादर। ये टोटल माही नदी का सिस्टम हो गया सर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लूणी नदी कर्म का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में ही है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था लूणी नदी का लगभग जो क्षेत्र है वो राजस्थान में, क्योंकि 495 में से 330 राजस्थान में है। बनास नदी वर्तमान में 5 जिलों में बहती है, ये गलत है। बनास नदी वर्तमान में 8 जिलों में बहती है, 8 जिलों। बनास नदी वेरों के मठ खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी वेरों के मठ बनास की जो है कौन सी? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बिल्कुल सही है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ये भी सही है। ये बनास नदी वगैरह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने जिला दर्शन करवाए थे, तो क्लियर हो गया। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए और सी। ए और सी सही है जबकि बी गलत है। बाकी प्रश्न आएगा तो पूरी डिटेल फिर पढ़ें। ठीक है, बनास नदी यहाँ से निकलती है खमनौर की पहाड़ी से। अब ये क्या कर रही है, ये जो नदी है ना, कुछ भाग इसका बनास और उदयपुर में जाने लगे। राजसमंद के बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, ऐसे। तो 1 जिला, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले, और इधर यहाँ पे संगम बनता है। इधर से चंबल नदी का, इधर से चंबल और इधर से सीप, इन तीनों का संगम बनता है सवाई माधोपुर में। रामेश्वर नामक रामेश्वर धाम है।
तो पहले इसका उदयपुर नहीं दिखाया गया, अब उदयपुर में दिखा रही है। तो अब एक जिला और भी जुड़ गया, ये शाहपुरा। शाहपुरा अलग हो गया, इधर अजमेर से थी तो अब केकड़ी से हो गई। 8 जिलों में बहने लग गई। कौन सी नदी बना? सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम ये बनाती। निम्न में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? देखो, डाई अजमेर है, बाणगंगा जयपुर है, कांकणी जैसलमेर है, वात्रक नहीं है अभी। वात्रक है वो बांसवाड़ा में नहीं है, बल्कि वात्रक जो नदी है ये उदयपुर साइड है। साबरमती की सहायक नदी है, क्योंकि वो साबरमती सिर्फ और सिर्फ उदयपुर में बहती है। उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ बहती है। तो डाई बाणगंगा। डाई की बात करें, आ डाई सिर पर लगाने वाली कौन है वह? आ डाई निकला है किशनगढ़ की पहाड़ी से। किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकली और केकड़ी में गई। केकड़ी में जाने के बाद ये गई टोंक में, और टोंक में स्थान है राजमहल। टोंक में कौन सा स्थान है? राजमहल। कौन सा महल है? महल में गई डाई। इधर से डाई गई, इधर से खारी गई, और दोनों गई किसके पास? बनास के पास। अच्छे से मजे करने लगी राजा के महल में। डाई, खारी, अरे बनास, तीनों मजा करने लगी। डाई, खारी, बनास तीनों मजे करने लगी टोंक के अंदर। डाई अजमेर के किशनगढ़ से निकली, केकड़ी गई और टोंक में गई। बाणगंगा नदी के बारे में हम अगले आवश्यकता के क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे। वात्रक साबरमती की सहायक नदी और कांकणी पडेली। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी नहीं बहती? अब नए जिले बन गए, बड़ी समस्या है। अब मैं ज़्यादा मैप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैप में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। विराट की पहाड़ी बाणगंगा नदी निकलती कहाँ से? सबसे पहले इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा, ताला नदी। अर्जुन की गंगा, ताला नदी। और अब इसको कहने लगे रुंठित नदी। क्या कहने लगे? रुंठित। क्योंकि पहले तो ये अपना जल सीधा का सीधा कहाँ ले जाती थी? यमुना में। अब ये भरतपुर में लुप्त होने लगी। ये निकलती कहाँ से है? विराट की पहाड़ी से। विराट की पहाड़ी। अब विराट बेचारा कहाँ चला गया? विराट कोटपुतली में। विराट चला गया कोटपुतली में, ये भी बड़ी समस्या भी। कोटपुतली बहरोड में। इसका मतलब ये कोटपुतली बहरोड में बहती है। उसके बाद ये जाती है जयपुर। कहाँ घूमने गई? जयपुर। कौन से? ग्रामीण गांवों के अंदर टहलती रहती है। बहुत कहा, उसको नहीं मानी। गांव के अंदर सारा दिन घूमती रहती है, सारा दिन घूमती रहती है। फिर इसको यहाँ से भगाया तो ये दौसा भाग गई। कहाँ भाग गई? दौसा भाग गई। नहीं मानी, दौसा वालों ने फटकार लगाई और फिर ये भरतपुर चली गई। अब भरतपुर चली गई तो भरतपुर वालों ने इतना तंग कर लिया कि वो भूमि में समा गई। हालांकि यूपी में जाके समाती है, ठीक है, भरतपुर से उसके बाद में यूपी में समा गई। क्लियर हो गया? कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी पर कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता है? विराट सभ्यता। कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता है? विराट। ऑप्शन देखो, कोटपुतली में जा रही है, जयपुर ग्रामीण में जा रही है, दौसा में जा रही है, टीग में नहीं जा रही भाई। जमुआ रामगढ़ बांध भी है यहाँ पे बना हुआ, टीग में ये नहीं जा रही। कन्फर्म? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे लगी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाखम नदी के संबंध में सही नहीं है? जाखम, यह गोगुंदा पहाड़ी से उद्गम होती है? नहीं भाई, मतलब ही नहीं है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? नहीं भाई, गलत है। गंगा आएगी तो चंबल आएगी, चंबल में जाती नहीं है। इसकी सहायक नदी करमोई व सूकली है, ये सही है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है? ना जी ना, बिल्कुल ही कौन, बिल्कुल भी कौन। तो इसकी सहायक नदी करमोई है। जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पे है? प्रतापगढ़। वहां से निकलने के बाद ये कुछ बांसवाड़ा के हिस्से के पार करते हुए गणेश्वर धाम माही में जाके मिलती है। और इस पर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है। कितने मीटर? 81 मीटर। ठीक है।
जागते रहो भी जागते, वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो और ढंग से देख लो, ठीक है। कहीं आधे सोते हुए क्यों का मोबाइल बस इधर उधर घूम रहा है और है, कभी कोई साथ साथ में इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई टेलीग्राम चला रहा है। पढ़ लो ढंग वो बढ़िया तरीका हूँ, काम आई जिंदगी आनी है। वो जिंदगी को स्वर्ण काल है, चाहे गलत कामा में लगा दो चाहे इकट्ठे लगा दो, टाइम पास। ये सोशल मीडिया समय नष्ट करता है, इतना समय नष्ट करता है कि बाद में थे देख लो क्या हालत होगी थारी। वह जिंदगी का कुछ तो कई पल है, ये पढ़ने का है, पढ़ने में टाइम लगाओ, निश्चित सफल होगा। कि माड़ी माड़ी नींद आने ला रही नहीं, नींद ने उड़ा के डंगू बैठ जो। ये तो गई भैंस पानी में के गई भैंस रजाई में, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगलो देखो, निम्नलिखित युग्मों नदी व सहायक नदी में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, चंबल की सहायक है क्या बनास, है ना। बनास की बेड़च है क्या, है। लूणी की सूकड़ी है नहीं, है। सूकड़ी लूणी को नाम आते हैं, सूकड़ी लीलड़ी मिठड़ी सागी सुया खाया सौरी जितनी हरी टोटल ये थारी है सारी की सारी, ठीक है। काली सिंध की कोठारी नहीं है भी, कोठारी तो बनास की है, कोठारी तो बनास की है। काली सिंध, अब देखो काली सिंध की सहायक नदियां, एक सूत्र याद रखियो। आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू, कालू राम जी। आपने उजाड़ा कालू, पहला देव पंडित जी महाराज नाम रखता रोड की, कालियो पूरियो। पहला पंडित जी की जरूरत ही कौन पड़ती, सीधा ही नहीं चालता है जिया रोड थे थोड़ी सी ढंग तो रोड की कालियो धोलियो ये रखता। कालू राम तो बहुत ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ लियो आपने उजाड़ा कालू, ये सोशल मीडिया पर प्रयोग करो नहीं, जब ये समझो कालू राम ने उजाड़ो सब ज्यादा नुकसान कालू राम को, कालती को कभी नुकसान को नहीं हुआ, ठीक है। कालती तो कोई कोई मिल ही जाएगा, कालू राम ने नुकसान हुआ दो। आपने उजाड़ा कालू, आपका मतलब आहू, आहू नदी, पै से परवन नदी, न से नेवज नदी, उजाड़ तो दिया ही उजाड़ नदी, किन्ने कालू ने काली सिंध नदी। इसके अलावा इसकी चोली, चोली नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये सारी की सारी काली सिंध की है। काली सिंध किंग है, काली सिंध ने बेचारे ने, कालू राम ने ध्यान रखियो, कालू राम है चंबल को, कालू राम किंग है चंबल को। बाद में फिर कालू ने उजाड़ देगा नहीं तो फिर चंबल में जाके ही चुभी मारेगो, ठीक है, छाल मार जाओगे, बोले उजाड़ तो दियो अब की करूँ। तो आहू परवन चोली नेवज उजाड़ ये सारी इसकी है। लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी में लीलड़ी, मीठड़ी, ठागी, सुगड़ी, सूकड़ी, खारी, ठीक है, जोजड़ी, दवाई, ये सारी की सारी लीलड़ी मीठड़ी सागी सूकड़ी खारी जोजड़ी जवाई, ये सारी की सारी किंगी है लूणी की सहायक नदी। किंगी लूणी की सहायक नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। इनमें एक और ध्यान रखियो गुहिया भी आवे के बारी, गुहिया, ये सारी सहायक नदी। बनास की, बनास की सहायक नदी की अगर बात करें तो दो तीन तो मैंने बता दी, दो चार और पढ़ लो चे। जैसे बनास की मुख्य में आती है बेड़च, मिनाल, दाई, हारी, पांडी, ठीक है, कोठारी, टील, ये सारी बनास की सहायक नदी। बेड़च खारी बांडी। अब खारी कई प्रकार की हुए, खारी एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, एक खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है वो लूणी की सहायक नदी। बिजराल की पहाड़ी से निकलती है वो बनास की सहायक नदी। ऐसे बहुत सारी नदियां। चंबल की बात करें तो बनास, मुख्य बनास होगी, पार्वती होगी, काली सिंध होगी, चाकण होगी, कुराल होगी, मेज होगी, बामनी होगी, छोटी काली सिंध होगी, ईज होगी, गुजाली होगी, ये सारी की सारी बनास की। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है, जल्दी बता दो फटाफट बता दो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और सारे सारे इस क्वेश्चन को जानते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताओ बताओ भी बताओ। काली सिंध है, माही है, साबरमती है, ताप्ती नहीं।
साबरमती नदी की बात करें तो उदयपुर के अंदर जाडोल तहसील है और पादरला की पहाड़ी है, पादरला की पहाड़ी वहां से निकलती है। कहाँ से? उदयपुर से। कौन सी? साबर, इसी मती। जब ये साबरमती निकलती है 5 धाराओं में निकलती है, 1 2 3 4 5, 5 धाराओं, या नाला सा निकला है, ठीक है, नाला निकला है। और वहां इसको मेन मुख्य रूप से जब निकलती है तो इसको कहते हैं वाक्कल नदी, वाक्कल कहते हैं इसको। बाद में साबरमती हुआ इकट्ठा बन जाए, बाद में इकट्ठा हो गए, ओनली फॉर उदयपुर में बहती है। इसका क्वेश्चन आता है, ऐसी राजस्थान की नदी जिसका उद्गम तो उदयपुर से होता है, गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात में जाती है। गुजरात के अंदर गांधीनगर, देखो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात को कितो बड़ो, भारत को मैनचेस्टर, अहमदाबाद, ठीक है, ये इस नदी के किनारे है। इतने यहाँ उद्योग है कि ये नदी क्या है कि क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। और ये गुजरात में बहने के बाद जाती है कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। इसी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ साबरमती की सहायक नदी ने पूछो, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। तो इसकी सहायक नदी देखो, इसकी सहायक नदी वाक्कल, हतमती, वेत्रक, माध्यम, सही, यही सहायक नदी। वाक्कल, सही, हतमती, वेत्रक, मेसवा, एक में वे माध्यम, मेसवा, मेसवा, ये सहायक नदी है, हर बार पेपर के अंदर आती है। वाक्कल, हतमती, वेत्रक, माध्यम, सही, मेसवा, ये साबरमती की सहायक नदी है। राजस्थान में महज 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 45 किलोमीटर बहती है, सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर। क्लियर है? याद रह जाएगी। अगला देखो, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी? अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। उत्तर आ जाएगा मसूरदी भी है, सोम नहीं है, कांतली है, साबी। एक सूत्र बता दूं, बड़ो गजब, याद कोहरा को एक सूत्र बता दूं क्या? आपको सूत्र बता, काका सा मैं रूघरू गांव गया, रूघरू गांव गया। अब तो कहीं नहीं गए। नहीं, आपसे काका जी पूछते हैं कि कौन से गांव के? छोटे होते थे ना, पहले छोटे होते अपने, आप पूछ लो आपके पिताजी हैं या उससे दादाजी है, पहले उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो रास्ते में बैठ जाते थे। पहले 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर स्कूल होता था, फिर पुली नीचे बैठ जाता, ठीक है। तो फिर घर पे आके पूछते हैं, हाँ स्कूल गया था कि नहीं गया था? तो फिर कहता हाँ गया था। फिर मास्टर जी कहते भी आज तो आपका बच्चा स्कूल नहीं आया। तो फिर काका जी दो लगाते फटकार, पहलाना जंत्रांता भोन था, ठीक है, ठीक है। गन्ने वगैरह होते थे तो उसके अंदर छुप जाते थे, 2-3 गन्ना खाया आता। फिर काका जी 2-3 फटकार लगाता नहीं, फिर कहते काका जी, काका सा मैं तो रूगरू गांव गया था, स्कूल गया ही नहीं था। तो काका सा मैं रूगरू गांव गया, यहाँ याद रखियो। और क्या फटकार पड़ेड़ी है तो ध्यान ही है। कैसे कांतली, कैसे कांकने, सा से साबी, मैं से मेंथा, रू से रूपनगढ़, घ से घग्गर, रू से रूपारेल, गांव आप गए नहीं, काट दो। याद रहे जी तो, कांतली, कांकने, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर, रूपारेल, इन अलावा खारी, खारी नदी भी आंतरिक में आती है। खारी ऐसी नदी है जो आंतरिक भी है, बनास की भी है, जो बनास की सहायक नदी भी है, और लूणी की है, यानी तीनों नदियों के अंदर इसका नाम आता है। तो इतना याद रख लियो। तो देख लो सोम, ये सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, और सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों का संगम करती है। सही कथन, लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, निकला ना, निकलती है। यहां से मान लो नाग पहाड़ से निकलती है कि नहीं निकलती? निकल गई। बेड़च नदी राजस्थान की पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। बेड़च किसकी सहायक नदी है? बेड़च किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताओ। बेड़च बनास की सहायक नदी है, तो पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है, सारे पॉइंट सही है, 1 2 3 सही। अब देखो, लूणी नदी यहाँ से निकली, लूणी नदी
पहले 6 जिलों में बहती थी, अब 7 जिलों में, क्योंकि एक आ गई। लूणी नदी अजमेर में चली, नागौर में घूमने गई। अब नागौर का सागा एक ब्यावर और आगे बोलो मारकन घूमो। फिर जोधपुर में घूमी, नाग पहाड़ियों निकली, नागौर में गई, ब्यावर में गई, जोधपुर में गई। फिर नयो जिलो फिर आ गयो। नया जिला में जान को शौक हुआ नहीं कि दे गए तो वहाँ किशोक जिलो है, बालोतरा में घूमन उड़ गई। फिर आके आप पुरानी जिला में ठीक हाँ, रेडियो तो काम कोई को नहीं। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये सांचौर में। अब देखो यही परिवर्तन हो रहा है, यहाँ सांचौर, यहाँ बालोतरा, ब्यावर, ठीक है। और बाद में वो कठी जी को लाग्यो, कच्छ के रन में जाके गिर गई, यानी अरब सागर की खाड़ी कच्छ के रन में जाके गिर गई। अठू जदबा निकला है, जदी को नाम हुआ है सागरमती। क्या होता है सागरमती, बाद में ये लूणी। बालोतरा तक तो इसका पानी है मीठा, एकदम खांड रलायड़ी। इसके बाद इसका खारा हो जाता है जब नागपानी में ज्यादा बारिश होती है, बालोतरा डूबने का खतरा रहता है। टोटल इसकी लंबाई यहाँ से लेकर कच्छ के रन तक 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में नाग पहाड़ से लेकर संचोर तक इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। अब सहायक नदी पूछो ही ना थे, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, बे सारी जीती है नहीं, बे सारी ये सहायक नदी है, तो उसके बारे में अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। राजस्थान की निम्न नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदी, अब शुरुआत में ही मैंने बता दिया तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली नदी सागी, लूणी की सहायक नदी है। छोटी काली सिंध, वो काली सिंध है, चंबल की सहायक नदी है। सही, सही साबरमती की सहायक नदी है। ताप, माही की सहायक नदी है। ताप किसकी है, माही की। तो ये भी अरब सागर में जाती है, ये भी अरब सागर में जाती है, और ये भी अरब सागर में। 2 नंबर अरब सागर में नहीं जाती, तो उत्तर आएगा 1, 3, 4, ठीक है। क्योंकि छोटी काली सिंध है ये, चंबल नदी वाली है। द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन है सत्य? ये नदी चर्चा में रहती है, इस पर पिछले साल सरकार पर जुर्माना भी लगाया था। इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में अथुनी कुंड से होता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है, ये भी सही है। इसे अजमेर शहर में जल प्रदूषण बढ़ रहा है, गलत। कहाँ जा रही है, तो है ही जयपुर की, तो जयपुर शहर में जल प्रदूषण हो रहा है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राज्य सरकार पर द्रववती नदी के प्रदूषण के लिए 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब प्रश्न देखो कितना स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड उसी लगेगा जो पहले पढ़ के टेस्ट देगा, बाकी सीधी किताब खोली पतो ही कौन, बिन स्टैंडर्ड के हुए के हुए पतो ही कौन, ठीक है। उत्तर आ जाओ 3 नंबर। अगला लखू देखो, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सोम जावा माही की सहायक नदी है, सूकड़ी लूणी की है, साबरमती जाती है, और मासी जाती नहीं गिरती है, ठीक है। अरब सागर में नहीं गिरती है, तो मासी कौन गिरे, ठीक है। मासी अजमेर में किशनगढ़ के पूर्व की ओर निकलकर दक्षिण की ओर 96 किलोमीटर अजमेर टोंक में बहती हुई टोंक में बनास नदी में मिल जाती। इसकी सहायक नदी है बांडीर, धुंधर, सहोदरा। बांडीर, मासी, बनास, तीनों मिलन हुआ अंगो, ठीक है। साबरमती नदी की सहायक नदी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रश्न फिक्स आता है। वाक्कल, हतमती, वेस, मेसवा या वेसवा, वेत्रक। देखो पार्वती, काली सिंध, बनास, चंबल की है। सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, लूणी की सहायक नदी है। साबरमती नदी के बारे में मैंने बता दिया, कोटड़ा जो क्षेत्र है ना वहां से निकलती। नदियों के उद्गम से संबंधित असत्य, कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, सही है। बता के आ गया मैं पीछे, नींद तो नहीं ली ना बीच में एक भी प्रश्न में, नींद ली तो गया। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से, सही है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से होता है। साबी नदी का उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है। या टेक्निकल ने क्या किया है, टेक्निकल ने एक और गड़बड़ी कर दी। का डी ऑप्शन है अभी यहाँ, ये नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ है, ये तो तथ्य था, ठीक है। ताबी नदी का उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है, ये तथ्य था, ठीक है। ये है डी ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये है विराट की पहाड़ी। तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है, ये हो गया, ठीक है। इसका उत्तर डी, ये गलत होगा, ये तो तथ्य था। यानी साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से, न कि विराट की पहाड़ी से, तो ये डी ऑप्शन हो गया, ये आगे तथ्य हो गया। क्लियर हो गया। मेंथा नदी, देखो एक नदी बताता हूं मैं, मेंथा, खंडेला,
खारी और रूपनगढ़, ये नदियां सांबर झील में जाके गिरती है। कहाँ पे? सांबर झील में गिरती है। और सबसे ज्यादा सांबर को खारी करने वाली है मेंथ। क्लियर है? ये ध्यान रखें। मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम होता है फुलवारी की नाल अभयारण्य से। फुलवारी की नाल अभयारण्य, वहां से मानसी वाक्कल नदी बहती है। और ये आज के इतने प्रश्न हो गए, 25 टेस्ट में आपको दिए थे। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है भाई। भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था सारी करवाऊंगा टोटल। पहले मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया ताकि नए जिले में नहीं तो पता लगे। फिर हम पहले भूगोल, फिर कला संस्कृति, इतिहास, फिर राज व्यवस्था सारी पढ़ते जाएंगे 1 साल तक। 1 साल तक टेस्ट मिलते रहेंगे, पूरे 2024 तक, 31 दिसंबर तक इसमें टेस्ट मिलते जाएंगे। और आज और कल 50% का ऑफ है, फायदा उठा लो, मेहनत करो लगातार निरंतर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।